आज हमारे साथ हैं होडल से भाजपा विधायक हरिंदर सिंह, उनसे जानते हैं होडल के विकास कार्यों को लेकर कितना वो प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में जो सत्र हुआ विधानसभा के अंदर, उन्होंने क्या क्या मुद्दे उठाए। स्वागत करते हैं आपका दिन इस वक्त। पहले तो सबसे पहले तो मैं दिनेश भाई आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि नवरात्रि के समय में, क्योंकि अभी नवरात्रे चल रहे हैं, आप पूरी टीम के साथ में ये मेरे कार्यालय पर ये बजट पे जो चर्चा हुई है, जो बजट पास हुआ, उसके लिए आप यहाँ पाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या क्या विकास कार्यों को लेकर आपने प्रयास किया, विधानसभा सत्र में क्या क्या सवाल उठाए, क्या आश्वासन मिला इनको लेकर, और होडल के विकास के लिए कितना प्रयासरत हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश के जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सिंह सैनी जी, और मेरे फरीदाबाद लोकसभा के सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं चौधरी किशनपाल गुर्जर जी, दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने क्षेत्र की तरफ से। क्योंकि आपने देखा होगा जो बजट जो पेश किया हमारे जो है ना लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने, जो वित्त मंत्री जी का भी कार्यभार देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा बजट उन्होंने पेश किया है। इसमें सब समाजों के लिए उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें लेके आए हैं। उसके लिए मैं पूरी अपने होडल विधानसभा की तरफ से, अपनी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बात करें होडल के विकास की, आपने कई ऐसे मुद्दे उठाए जो होडल में बहुत जरूरत हैं, जिस तरह से यमुना पर बैराज की बात करें, या फिर 84 ब्रिज की परिक्रमा है, उसके लिए अलग से आयोग बनाने की मांग की आपने। जहाँ तक मेरे अपने विधानसभा की बात है, मैंने प्री बजट में भी अपने क्षेत्र की बहुत सी समस्याओं को जी माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ और सर अपने जो जितने भी अधिकारी थे, एसीएस थे, उनके सबके सामने अपनी बातें रखने का काम किया था। चाहे मेरे जमुना पुल का काम हो, चाहे बस अड्डे का काम हो, चाहे महाराजा अग्रसेन पार्क का काम हो, चाहे सती सरोवर का काम हो, चमेली वन धाम का काम हो, चाहे जी शेख शाही मंदिर का धाम का काम हो, हमारे यहाँ से 84 ब्रिज को उसकी परिक्रमा निकल रही है, उसमें ब्रज मंडल और विकास बोर्ड बनाने की बात हो, मेरे यहाँ पर रैनी वाली योजना के तहत जो ना पानी का जो बहुत ही लेवल ख़राब हो चुका है, उसको जगह रैनी वाली योजना के तहत जगह पानी देने की बात हो, चाहे हमारे किसान भाइयों के लिए जो टेल तक जो ना नहरों में पानी पहुँचाने की बात हो, ये सब बातों का मैंने उल्लेख अपने वहाँ पर किया था। जैसे चाहे खामी में हमारे यहाँ पर महिला कॉलेज बनाने की बात हो, तो ये सब बातों को मैंने देखिए माननीय मुख्यमंत्री साहब ने भी प्री बजट में रखा था। और आपने देखा होगा जब सेशन चल रहा था, तो सेशन के टाइम में भी मैंने अपने विधानसभा के विकास के लिए बहुत मांगे उठाई। चाहे होडल में बाईपास की मांग थी, उसको मैंने उठाया। सबसे बड़ी मांग मेरे यहाँ पर थी कि जहाँ पर इंडस्ट्रीज एरिया नहीं है, तो इंडस्ट्रीज एरिया बनाने की मैंने उनके सामने मांग रखी थी। मैंने यहाँ पर मैं आईआईटी के लिए मांग रखी थी, पॉलिटेक्निकल कॉलेज खोलने की बात रखी थी। उन बातों को उन्होंने मेरी को बहुत गंभीरता से लिया है, और यहाँ पर एक जगह हुड्डा का सेक्टर बनाने की बात हुई थी, तो उसके लिए भी जो ना अभी मैंने कल यहाँ पूरी टीम यहाँ पर आई थी, उन पूरी टीम ने देखिए यहाँ पर सर्वे किया है, और जो हमारे यहाँ के किसान भाई हैं उनके साथ बैठ के उन्होंने नेगोशिएशन करने की भी बात की है। अगर किसान भाइयों ने अपनी ज़मीन अच्छे रेट पे हमारे को देने का काम करेंगे, तो मैं यहाँ पर हुड्डा का जो ना सेक्टर भी हम लोग बनाने का काम करेंगे। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, मेरे विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी सौगात दी है जो किसी को पता नहीं है। हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी होती है, उसका सब सेंटर जो है ना मेरे विधानसभा को उन्होंने दिया है। उसमें एक रिसर्च सेंटर बनेगा मीरपुर कोराली में। मैंने मीरपुर कोराली में वो बनाने की, हमने 100 एकड़ जमीन का उनको प्रस्ताव देने की बात की, तो मेरी पंचायत से बात चल रही है। वो लोग जैसे ही प्रस्ताव दे देंगे, तो यहाँ एक 100 एकड़ जमीन के अंदर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का रिसर्च सेंटर बनेगा, और वहाँ के बच्चों को रोजगार मिलेगा। ये एरिया एकदम चमन हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जब आती है तो उसमें विकास के जो ना पहिए लगने चालू हो जाते हैं। तो मेरी आपके माध्यम से मैं अपने क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि ऐसे जो विकास के काम है उनमें वो बढ़ चढ़ के आगे लें, क्योंकि हमारे भविष्य की बात है। विधायक तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन कोई बड़ी यूनिवर्सिटी अगर जी क्षेत्र में आ जाएगी तो उससे बहुत आने वाले समय तक ये चर्चा का विषय रहेगा। और क्या कुछ खास रहा होडल के लिए बजट में? देखिए, होडल के बजट की बात मैं कहता हूँ, पूरे हरियाणा के अंदर जितना बजट होडल के लिए मिला है, मैं समझता हूँ कि किसी विधानसभा को नहीं मिला है। सभी विधानसभाओं के जो हमारे विधायक हैं उनका मेरे पास फोन भी आता है। 84 करोड़ की सड़कें मैंने जो ना अपने यहाँ पर जो ना पीडब्ल्यूडी की जो ना रिपेयरिंग के लिए मंजूर कराई है। मेरे हल्का में अगले 4 से 5 महीने के अंदर की सारी सड़कें जो ना बहुत सुंदर बन जाएंगी। चमेली वन धाम के लिए मैंने 3 करोड़ 82 लाख रुपए कराया है। और जी होडल के विकास के लिए जो ना मेरे जो नए वार्ड जो जुड़े थे, 20 नंबर वार्ड है, 21 नंबर वार्ड है, उनके लिए 12 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर कराई है। गढ़ी और बेड़ा गांव जो मेरा बहुत पुराना गांव थे, दोनों जो नगर परिषद में वोट तो डालते थे, लेकिन उनका मेरे
उनको लोगों को कोई सुविधाएं नहीं मिल रही थी, उनको मैंने जो है ना सम्मिलित करा दिया है और उनका बाकायदा नोटिफिकेशन हो गया है। बहुत विकास के काम है और मार्केटिंग बोर्ड से लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के काम जो ना मेरी सड़कें बनने के लिए तैयार हैं, उनके लिए भी बजट हो गया है। इरिगेशन का जो मेरा पानी किसानों को देने के बाद तीज होडल इंडस्ट्री है, उसको उसकी मैं लाइनिंग करवा रहा हूँ। 62 साल बाद में किसी माइनर की लाइनिंग हो रही है। 62 साल के बाद जब से जो ना आगरा कनाल निकली और आगरा कनाल में से ये माइनर निकली थी होडल इंडस्ट्री, इसकी कभी लाइनिंग नहीं हुई है। इसको पूरा लाइनिंग करा रहा हूँ मैं, इसको पक्का कराऊंगा, जिससे कि किसानों को जगह जगह पानी जो ना उनके खेत तक मिल सके। टेल की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं खेत तक उनको पानी मिल सके। होडल इंडस्ट्री को मैंने पक्का करा दिया है, उसका काम चल रहा है। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या होटल विधानसभा की सूरत बदल जाएगी, जिस तरह से सीएम का आशीर्वाद ज्यादा आपको मिल रहा है विकास कार्यों के लिए? देखिए सीएम साहब ने तो, मैं तो उनका बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मेरे क्षेत्र के विकास के लिए इतने दरवाजे खोले हुए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितना उनका नाम है नायब, उसी तरीक़ा से वो काम कर रहे हैं। नायब तोहफा दे रहे हैं। हाँ, मेरे को तो मेरे विधानसभा को बहुत उन्होंने नायब तोहफा दिए। अभी आप देखेंगे मेरे पूरे, कभी रात में आइए आप, अंधेरे के समय में आपको कहीं पर भी कोई भी डार्क जोन नहीं मिलेगा। हर जगह हमने लाइट की व्यवस्था की हुई है, तिरंगा लाइटें लगाई हुई हैं। अभी जो हमारा ये ओल्ड जो ना जो होडल रोड, जीटी रोड जिसको बोलते हैं, इसको हम दिव्य रोड बना रहे हैं। इसके लिए भी 3 करोड़ की 92 लाख रुपए की हमने सैंक्शन करा दी है। दोनों साइडों में लाइट लगेंगी, तो बहुत सुंदर हम जो है ना आने वाले 5-6 महीने में होडल को बना देंगे। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये हम होडल में जा रहे हैं, ऐसा लगेगा कहीं गुड़गांव में हम घूम रहे हैं। मुझे बात करने की धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ होडल विधायक के रामचंद्र, जिनका कहना है कि हरिंदर रामचंद्र, जिनका कहना है कि होडल के विकास कार्य के लिए सीएम साहब ने उनको बहुत विकास कार्यों के लिए बजट दिया है। काफी विकास अब होडल में होने वाले हैं। आने वाले दिनों में होडल